हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था भारत का भूगोल, जो फर्स्ट चैप्टर है इसका, भारत की स्थिति और उसका विस्तार। तो उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे भारत के भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। और वो जो आंकड़े जो कंपटीशन एग्जाम में विभिन्न तरह से पूछे जाते रहे हैं और इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। हालांकि ये बेसिक चीजें हैं, लेकिन हम शुरुआत बेसिक से ही करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस डाटा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरुआत करेंगे अक्षांश और देशांतर से। हालांकि पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस कर लिया था, लेकिन कंप्लीटली डिस्कस आज की इस क्लास में करेंगे। फर्स्ट क्या है? लैटिट्यूड। लैटिट्यूड कितना है भारत का? ये जो दक्षिणतम पॉइंट है, सबसे जो दक्षिणतम है, भारत का जो मेन भूभाग है, मुख्य जो भूभाग है, ये इन द्वीपों को छोड़कर, लक्षद्वीप और अंडमान को छोड़कर जो मुख्य भूभाग है, इसका जो दक्षिणतम सिरा है, दक्षिणतम बिंदु है, वहां से लेकर जो उत्तरतम बिंदु है, वहां का अक्षांश हम पता करेंगे। तो ये जो दक्षिणतम बिंदु है, इसका क्या है अक्षांश? ये रहेगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री, ये हम दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएंगे तो ये क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज होकर ये कितना पहुंच जाएगा? ये जो बिंदु है वो कितना हो जाएगा? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। ये भी उत्तरी गोलार्ध में है भारत जैसे, तो उत्तरी गोलार्ध ही रहेगा। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ओके, तो लैटिट्यूड कितना है भारत का, यहां लिख देंगे। लैटिट्यूड कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी। ये उत्तरी जरूर लिखना है, उत्तरी, ये हो गया अक्षांश। ठीक है, अब हम पता करेंगे लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर। भारत का जो देशांतर है वो काफी फैला हुआ है। जैसा कि हमने अक्षांश के बारे में जाना, उतना ही लगभग लॉन्गिट्यूड है। तो लॉन्गिट्यूड की शुरुआत हम यहां से करके यहां तक जाएंगे। ये जो गुजरात का पश्चिमतम बिंदु है, इसको गोरमोता भी बोलते हैं। ये जो पॉइंट है, गोरमोता भी बोलते हैं इसको, सरक्रिक भी बोलते हैं। तो इस बिंदु को टच करती हुई जो लाइन है वो कितनी है? देशांतर रेखा का क्या मान है इसका? ये है 68 डिग्री 7 मिनट। ये रहेगा पूर्वी, क्योंकि भारत जो है वो पूर्वी गोलार्ध में ही अवस्थित है। तो ये रहेगा पूर्वी गोलार्ध। उसके बाद में हम इधर से पूर्व की ओर जाएंगे। ये जो भारत का पश्चिम इलाका है, पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो क्या रहेगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा। तो यहां इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा? ये देशांतर ये हो जाएगा
97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी। ओके, ये हो गया भारत का अक्षांश और देशांतर। तो यहां लॉन्गिट्यूड में कितना लिख देंगे? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी। ओके, अगला जो महत्वपूर्ण आंकड़ा है वो रहेगा भारत की जो दूरी है उत्तर से लेकर दक्षिण और पश्चिम से लेकर पूर्व। तो ये जो बिंदु है, इस बिंदु से लेकर, हेड से लिख देता हूं, ये जो बिंदु है यहां से लेकर सुदूर दक्षिण तक, ये जो लंबाई है वो कितनी रहेगी? भारत की जो लंबाई है वो नॉर्थ टू साउथ कितनी लेंथ रहेगी? ये रहेगी 3214 किलोमीटर। ओके, उसके बाद में ये जो चौड़ाई है पश्चिम से लेकर पूर्व तक, इसकी हम चर्चा करेंगे। ये जो पूर्वतम बिंदु है भारत का, इसको कीबुथु और इसको गोरमोता के नाम से जाना जाता है। इन दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? ये होगी 2933 किलोमीटर। ओके, तो यहां लिख देते हैं नॉर्थ टू साउथ जो लेंथ है वो रहेगी 3214 किलोमीटर। उसके बाद में जो वेस्ट टू ईस्ट, ये कितनी है? 2933 किलोमीटर। ठीक है, इतने डाटा हमारे पास अभी तक आ गए। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे, अगर हम कर्क रेखा के बारे में बात करें तो उनका जो मान है वो भी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पड़ता है। इस तरह से, जैसे ये जो है, इस तरह से, ये मिजोरम से लेकर गुजरात तक, ये जो है ये है कर्क रेखा। कर्क रेखा, ये जो ग्रीन लाइन है वो कर्क रेखा है, और जो उसका मान है
वो रहेगा 23.5 डिग्री उत्तरी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, क्योंकि ये भी आंकड़ों में शामिल होता है इसलिए हमने ये लिख लिया। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट अक्षांश देशांतर आता है, वो है भारत का जो मानक समय है, वो जो ग्रीनविच लाइन थी 0 डिग्री देशांतर से गुजरने वाली, वहां से लेकर भारत का जो मानक समय है वहां तक पहुंचते पहुंचते जो देशांतर का मान है वो हो जाता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कितना हो जाता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये कितना हो जाएगा? डिग्री 82.5 डिग्री पूर्वी। ये क्या है? ये है भारत का जो मानक समय है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, वो उसको दर्शाती ये देशांतरीय रेखा है जिसका की मान है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसको क्या बोलते हैं? IST। फुल फॉर्म क्या होगी? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। भारत का जो मानक समय है वो कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। उसको IST के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो मुख्य जो स्थान है जहां से होकर गुजरती है वो है इलाहाबाद। इलाहाबाद यूपी के इलाहाबाद जो है बड़ा शहर है, उसका एक छोटा सा स्थान है नैनी। नैनी नैनी से होकर गुजरती है इलाहाबाद। इसका नाम चेंज कर दिया गया है, प्रयागराज के नाम से जाना जाता है इलाहाबाद, जो कि यूपी के में स्थित है। ठीक है। इन डाटा के बाद में जो महत्वपूर्ण आंकड़े आते हैं वो है ये जो हमने बात की थी भारत का जो मुख्य भूभाग है उसके बारे में, लेकिन जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है भारत का वो आता है ग्रेट निकोबार में। इसमें आता है ये हो गया अंडमान। अंडमान और ये हो गया निकोबार। इन दोनों द्वीप समूहों को मिलाकर ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा गया है। निकोबार द्वीप समूह का जो दक्षिणतम जो द्वीप है उसको बोलते हैं ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार में ही जो है भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, वो स्थित है। ये जो द्वीप है यहां क्या है? इंदिरा पॉइंट। ठीक है। तो इसका जो देशांतर वो क्या रहेगा? वो सॉरी अक्षांश, यहां का जो देशांतर है वो है 8 डिग्री 4 मिनट। तो इससे जो नीचे रहेगा, हालांकि चूंकि जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाएंगे भूमध्य रेखा की ओर, वैसे वैसे जो अक्षांशों की वो कमी होती जाएगी। तो
ये जो दक्षिणतम बिंदु है ये 8 से घटकर क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा अक्षांश 8 से वो कम होकर 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये जो पॉइंट है वो भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है। इसी पॉइंट को हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, और इंदिरा पॉइंट को जो है वो दक्षिणतम बिंदु मान लिया गया, और जो उत्तरतम बिंदु है उसको हम क्या बोलते हैं, इंदिरा कोल। इसको क्या बोलते हैं, इंदिरा कोल, इंदिरा कोल। ओके, अब हम बात करते हैं जो भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी जो लंबाई है सीमा रेखाओं की, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक महत्वपूर्ण अक्षांश और लिया जाता है जिसका की नाम है 24 डिग्री अक्षांश। ये जो लाइन है ये क्या है, 24 डिग्री अक्षांश। ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये जो अक्षांश है 24 डिग्री, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद का कारण रहा है, क्योंकि ये सीमा बनाता है भारत और पाकिस्तान की। इधर गुजरात आ जाता है, उधर राजस्थान आ जाता है। ये जो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा बनाता है, और अक्सर इस अक्षांश को लेकर, इस रेखाओं को लेकर विवाद बना रहता है। ठीक है, तो हम चर्चा करते हैं भारत के कुछ पड़ोसी देश हैं उसके बारे में। सबसे पहले आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो बॉर्डर है वो है ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की जो सीमा है वो है 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर, ठीक है। और उसके बाद में यहां लिख देता हूं मैं पाकिस्तान 3323 किलोमीटर। उसके बाद में जो देश आता है वो है चाइना, और इसकी जो लंबाई है भारत के साथ जो सीमा रेखा है उसको मैक मोहन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। भारत और भारत और चाइना के बीच में जो सीमा रेखा है उसको मैक मोहन के रेखा के नाम से भी जाना जाता है। उसकी जो लंबाई है भारत और चाइना के बीच की वो है 3488 किलोमीटर। उसके बाद में बांग्लादेश, इसकी कितनी है लंबाई सीमा रेखाओं की, 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर। इसको रेड से लिख देते हैं, थोड़ा सा अलग शो हो जाएगा। बांग्लादेश, और इसकी कितनी है 4096 किलोमीटर। उसके बाद में नंबर आता है नेपाल का।
नेपाल की कितनी है? नेपाल 1751 1751 सॉरी 1751 किलोमीटर। और इसके साथ ही लगता जो है वो छोटा सा देश भूटान, इसकी सीमा रेखा 699 किलोमीटर। ओके। और इधर जो पूर्वतम सीमा रेखा है भारत की, वो लगती है म्यांमार के साथ, म्यांमार। और इसकी जो सीमा रेखा है वो है 1643 किलोमीटर। यहां पे नोट कर देता हूं मैं। तो इसकी है 3488 किलोमीटर, चाइना और भारत की। उसके बाद में नेपाल की लगती है 1751 किलोमीटर। उसके बाद में भूटान 699 किलोमीटर। उसके बाद में म्यांमार, बर्मा भी बोलते हैं, उसकी है 1643 किलोमीटर। और ये रह गया बांग्लादेश, इसकी कितनी है 4096 किलोमीटर। एक आता है इधर जो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के बारे में कुछ बुक्स में दिया गया है भी, भारत के साथ जो सीमा रेखा है वो बनाता है 106 किलोमीटर। ये जो सीमा है सबसे पूर्व उत्तरतम, उत्तर जो है सबसे उत्तर बिंदु, ये जो सीमा है वो है अफगानिस्तान की जो साथ सीमा है। ये जो है अफगानिस्तान, ये जो सीमा रेखा है वो 106 किलोमीटर मानी गई है। लेकिन कुछ किताबों में दिया गया है कि भारत के साथ अफगानिस्तान सीमा नहीं बनाता। ये इसलिए है क्योंकि ये जो इलाका है थोड़ा सा, वो है पीओके का। पीओके मतलब पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक द्वारा अधिकृत ये जो इलाका है उसके साथ वो अफगानिस्तान सीमा बनाता है। तो जो आपसे कभी पूछ लिया जाए या एग्जाम में पूछ भी लिया जाए तो आप लिख देना 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाता है। तो आज का ये जो मुख्य जो टॉपिक था महत्वपूर्ण आंकड़े, और ये जरूरी भी है आने वाले एग्जाम के लिए। और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप नोट भी कर सकते हो पॉज करके, और आने वाले एग्जाम में ये काफी बेनिफिट इसका रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम में, नेक्स्ट क्लास में। और आपसे विनती है कि ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और आगे आने वाले दिनों में इससे बढ़िया जो क्लासें और लेक्चर आपको देखने को मिले। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका देखने के लिए धन्यवाद।